अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफआर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आज जो मैं आप सभी के सामने जो वीडियो लेकर आया हूं वो दरक्षा हिस्सा 2 सबक नंबर 9 यानी चैप्टर 9 हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपकी किताब में मौजूद है, उससे अहम अहम पॉइंट को मैं सेलेक्ट किया हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए ये खास पॉइंट को मैंने लाया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप आसानी के साथ इस वीडियो को देखते रहें और मेन पॉइंट जो मैं बताऊं उसको नोट डाउन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सबक है उसके अंदर में क्या बताया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो अहम नुकात पर हम सभी आज बहस करने वाले हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। यानी हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में जो कुछ लोग थे वो पसमानदा तबके के माने जाते थे, बिल्कुल ही गरीब तबका के माने जाते थे, कमजोर तबका के माने जाते थे। आगे कह रहे हैं कि पसमानदा लोग नफरत और हिकारत की नजर से देखे जाते थे, और पसमानदा लोग जो होते थे वो नफरत की निगाह से देखे जाते थे। किस चीज की निगाह से? नफरत की निगाह से। तीसरा पॉइंट है कि उन्हें अछूत कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था, याद रखेंगे। उन्हें क्या कहा जाता था? अछूत। अब ये तो आपने हेडिंग देख लिया कि कौन किसे क्या कहा जाता था और पसमानदा लोग जो होते थे उन्हें किस तरीके से लोग नाम देते थे, वो आपने जाना। अब आगे इस्तेहसाल या शोषण या अत्याचार कह लीजिए, जो पहले के वक्त में लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जाता था, है नहीं, तो भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। तो पहले हम उस पॉइंट को देखेंगे कि अत्याचार में क्या क्या चीजें थी, है नहीं, इस्तेहसाल के अंदर में कौन कौन सी बुराइयां शामिल थी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऊंची जाति के लोग, जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो क्या करते थे? इन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे। नंबर 1 पॉइंट कि ऊंची जाति के लोग इन अछूतों को क्या करते थे? अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे। दूसरा पॉइंट है कि वह उनके कुएं के पानी नहीं छू सकते थे। वह इनके कुएं के पानी को भी नहीं छू सकते थे, साथ ही साथ न उनके तालाब से पानी भर सकते थे। इतनी बड़ी यानी कि दुश्वारियां थी उस समय अछूतों के लिए, यानी छोटी जाति के लोगों के लिए, कि वह उनके कुओं के पानी नहीं छू सकते थे। लेना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकते थे। साथ ही साथ न उनके तालाब से पानी भर सकते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अछूत मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। अछूत जो थे, जो बिल्कुल ही नीचे तबके के लोग जो थे, वो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। चौथा पॉइंट है कि और न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे, और न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। ठीक है। अब इसके आगे फिर कौन सी बातें आ गई है नहीं, उसको देखेंगे। न और न उसके न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते, और न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे, और न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। ये तो अभी तक आपने पॉइंट पढ़ा। उसके बाद इस्तेहसाल के बारे में आपने जाना कि अछूत के ऊपर इस्तेहसाल क्या क्या किया गया था। ठीक है। अब कह रहे अछूत का काम क्या था? उनका काम क्या था? कह रहे कि उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना। उनका काम क्या था? सड़कों और गलियों में क्या था? झाड़ू लगाना। नंबर 2, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना। जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना। तीसरा, बेद के टोकरे बुनना। बेद के टोकरे बुनना। चौथा, मुर्दा जानवरों के गोश्त खाना। मुर्दा जानवरों के गोश्त खाना। अब
ये तो उनकी पूरी बात आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया। अब इसी इसना में क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश होती है। अब भीमराव अंबेडकर क्या चेंजिंग लाते हैं उसको देखते हैं। कह रहे कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश, देखिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि यानी कि पुराने जमाने में उस समय गरीब अछूत लोगों को किस तरीके से सताया जाता था, फिर उनके ऊपर शोषण कैसे होता था और साथ ही साथ उनके काम क्या थे वो आपने जाना। अब डॉक्टर भीमराव की पैदाइश जब होती है उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरीके से चेंजिंग लाते हैं वो देखिए। कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों तक ये अछूत गरीबी, जेहालत, सख्त जाफिशानी है और अनगिनत तकलीफों की जिंदगी जीते रहे। यानी सैकड़ों वर्षों तक जितने भी अछूत थे, जितने भी गरीब इंसान थे, पसमानदा तबके के लोग थे, वो क्या है, गरीबी, जेहालत, सख्त जाफिशानी और अनगिनत तकलीफों की जिंदगी जीते रहे। अब आगे फिर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। कई बरसों तक ये अछूत बहुत दर दर की ठोकरें खाते रहे और अपनी जिंदगी बहुत दुश्वारियों के साथ जीते रहे। ठीक, कह रहे कि ऐसे ही एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में, यानी ऐसे ही एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में 14 अप्रैल सन 1891, ये देखिए 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महो सेंट्रल इंडिया में एक बच्चा जन्म लिया। महो सेंट्रल इंडिया में एक बच्चा जन्म लिया जो सूरज के मानिंद, अभी तक अछूतों का बहुत इस्तेसाल किया जाता था, बहुत उस पर जुल्म और सितम किया जाता था। उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था कुएं से, न उनको मंदिर में जाने दिया जाता था, न किसी स्कूल में वो तालीम हासिल कर सकता था। लेकिन आखिर कब तक जुल्म गरीबों पे होता, यानी खुदा की कुदरत एक बैग करवट बदलती है और 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महो सेंट्रल इंडिया में एक बच्चा जन्म लिया जो सूरज के मानिंद इस खानदान की तारीकी को दूर करने वाला था, उसके मुस्तकबिल को संवारने वाला था, जिसका नाम भीमराव अंबेडकर रखा गया। यानी 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट्स है जो आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल ही टुकड़ों में इसलिए मैंने रखा है ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछे जाए तो आप बासानी उसको हल कर सके। आपको पॉइंट इसीलिए मैंने दिया है कि आप वीडियो को रोक कर इस पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है नहीं? अब क्या, ये तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश आपने जान लिया। अब उनके वालिद का नाम क्या है, ये सारी बातें आएंगी। अब पॉइंट, अगला पॉइंट कि इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। इनके वालिद का नाम क्या हुआ? रामजी मालूजी सकपाल। इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। वालिदा का नाम क्या था? भीमबाई। वालिदा का नाम क्या था? भीमबाई। याद रखिएगा, वह अपने वालिदैन की 14वीं, अपने वालिदैन की क्या थी, क्या थे वो? 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे जी। यानी भीमराव अंबेडकर के 14 भाई बहन थे, जो सबसे छोटे कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। सबसे छोटे कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अब आगे कह रहे हैं कि सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। सब लोग इन्हें प्यार से क्या कहा करते थे? भीमा। याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि सब लोग भीमराव अंबेडकर को प्यार से क्या कहा करते थे, तो आप क्या कहेंगे? भीमा कहा करते थे। इन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि इन्होंने अपनी तालीम किस नाम से मुकम्मल की? तो भीमराव के नाम से। किस नाम से? भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। इनके दादा
मालू जी। इनके दादा का नाम क्या था? मालू जी। इनके दादा का नाम क्या था? मालू जी। तो कह रहे इनके दादा मालू जी की तरह इनके वालिद राम जी सकपाल भी बरतानवी सरकार की फौज में क्या थे? मुलाजिम थे, यानी नौकर थे, नौकरी किया करते थे। बरतानवी सरकार के क्या करते थे? नौकरी किया करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बस मेरा साथ देते रहें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आए। मैं पूरी किताब, जो पूरे चैप्टर जो लगभग तकरीबन 2-3 पेज में है, उन सभी को मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट वे में और मेन अहम पॉइंट ला करके मैं बिल्कुल ही आसान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा साथ दे, ताकि मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में अच्छा लगे। तो क्या कहा गया था कि इनके दादा मालू जी की तरह, इनके दादा जो थे किनके? भीमराव अंबेडकर के, कि भीमराव अंबेडकर के दादा मालू जी की तरह इनके वालिद भी क्या थे? बरतानवी सरकार में क्या थे? मुलाजिम थे, यानी नौकर थे, है नहीं? और अच्छे ओहदे पे थे, यानी बेहतरीन मास्टर भी थे वो, है नहीं? अच्छे पढ़े लिखे थे। और बरतानवी सरकार की ये यानी कि कानून था, ये पॉलिसी थी कि जो भी यानी मुलाजिम होगा, जो भी यहाँ नौकरी करेगा, उसको एजुकेटेड होना यानी तालीम याफ्ता होना जरूरी होगा। जिस बहाने क्या हुआ कि मालू जी के बेटे कौन? राम जी सकपाल, जो भीमराव अंबेडकर के बेटे थे, वो भी तालीम हासिल कर लिए, है नहीं? उसके बाद फिर भीमराव अंबेडकर को भी बहुत ही बेहतरीन और आसान जरिया मिल गया, तो ये भी तालीम हासिल किए। आगे कह रहे कि भीमराव की उम्र अभी 2 वर्ष की ही थी, मात्र 2 साल के थे। कौन? भीमराव। अभी भीमराव 2 साल के ही थे कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। यानी अभी भीमराव अंबेडकर 2 ही साल के हुए थे कि बरतानवी सरकार में जो ये मुलाजिम थे इनके वालिद, है नहीं? किनके? भीमराव अंबेडकर के, राम जी सकपाल, वो क्या हो गए? सुबुकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि बरतानवी सरकार में मुलाजिम है और वो रिटायर हो रहे हैं और बच्चा भी 2 साल का ही है, क्या तालीम हासिल कर पाएगा? लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, है नहीं, ये कोई अभी की बात नहीं है। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कहा गया है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, किसी कौम को बिल्कुल ही खत्म कर देना हो दुनिया से, तो सबसे पहले उस कौम से तालीम को छीन ली जाए। जिस कौम में तालीम नहीं है वो कौम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितना से ज्यादा हो सके एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, है ना? अब आगे कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। राम जी क्या थे? फौजी स्कूल में 14 वर्ष तक, 1-2 साल नहीं, 14 साल तक क्या रहे? राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे, यानी HM रहे। क्या रहे? HM रहे, हेडमास्टर रहे, है ना? आगे कह रहे हैं कि सुबुकदोशी के वक्त इनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। किनका? राम जी सकपाल का। कि सुबुकदोशी के वक्त इनका ओहदा किस चीज का था? ओहदा किस चीज का था, है ना? तो वो सूबेदार मेजर का था। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यह खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकीन इलाके में दापुली मुकाम पर जा बसा। जब यानी कि बरतानवी सरकार, है ना, से सुबुकदोशी मिल गई, यानी वहां से रिटायर हो गए, तो सेंट्रल इंडिया को छोड़कर ये कहां चले आए? तो ये दापुली मुकाम पर चले आए। कोकीन इलाका में दापुली एक मुकाम है, वहां चले आए। अब क्या होता है कि यही 5 साल की उम्र में, कहां पर? दापुली इलाके में। दापुली इलाके में 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव अंबेडकर का दाखिला कितने साल में हुआ? तो 5 साल की उम्र में हुआ। ठीक है, 5 साल की उम्र में, याद रखिएगा, 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। ठीक है। इनके वालिद को 17 में नौकरी मिल गई। अब इनके वालिद जब बरतानवी सरकार से सुबुकदोशी मिली, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर दर की ठोकरें खाएं, सेंट्रल इंडिया को छोड़कर वो कहां चले गए? कोकीन इलाका में दापुली एक मुकाम है, वहां पर जा बसे।
फिर उसके बाद 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। उसके बाद इनके वालिद को 17 में फिर क्या हो गई, नौकरी मिल गई। अब आगे कह रहे हैं कि भीमराव, अगला पॉइंट देखिए कि भीमराव अभी 6 साल के ही थे। भीमराव क्या थे, अभी 6 साल के ही थे कि इनकी मां भीमाबाई का इंतकाल हो गया। इनकी मां भीमाबाई का क्या हो गया, भीमाबाई का इंतकाल हो गया, यानी इनकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी। और आप गौर करना कि भीमराव अंबेडकर को ऐसा नहीं है कि शुरू से बहुत फरावानी मिली, बहुत अच्छा माहौल मिला, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत बड़े पैसे वाले थे, ऐसा भी नहीं है। यानी आप खुद सोचो कि जिसकी वालिदा यानी वालिदैन में से कोई एक अगर गुजर जाए तो उस बच्चे की जिंदगी, उस बच्चे की हस्ती कोई हस्ती नहीं रह जाती है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन को फोकियत दिया। यानी कुछ दिन तो इनको यानी पढ़ने में थोड़ा अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर भी इनके साथ भेदभाव किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जमकर मुखालिफत का सामना किया और फिर जुल्म को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी तालीम आगे की तरफ बढ़ाते रहे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि 17 में, लास्ट पॉइंट, 17 में तालीम के दौरान इन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि भीमराव अंबेडकर ने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना कब से शुरू किया, तो आप क्या कहोगे, 17 में तालीम के दौरान से। ठीक है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो आप कहेंगे 6 साल के थे। कितने साल के थे, 6 साल। 6 साल के थे तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, इनके वालिद को सेंट्रल इंडिया से जब वो सुबुदोशी मिली तो फिर कहां जाकर नौकरी मिली, तो 17 में। कहां, देखिए 17 में, कहां, तो 17 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इससे आगे बहुत सारे अहम अहम पॉइंट्स हैं और अहम अहम नुकात हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यानी मेरा साथ देते रहें और मुझे इस तरीके से मेरा साथ दें कि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आए। फिर बात बनती है, तब जाकर करके हौसला बनता है। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, आपको यकीन होना चाहिए कि पढ़ाने में बहुत ही मेहनत होती है और मैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को मैं किताब से निकाल कर आप तक लाने की कोशिश करता हूं। तो इजाजत दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। इससे आगे जो पॉइंट्स होंगे मैं आपको दूंगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।